आज हैदराबाद और राजस्थान से चलकर भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी ट्रस्ट बोकारो थर्मल में बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए पहुंचे दो महान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। एक बच्ची को आजीवन गोद लिया। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 2021 में हुई है, और जिस तरह भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी ट्रस्ट की ग्राफ बढ़ते जा रहा है, मानो लगता है कि इस एकेडमी में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस एकेडमी के माध्यम से जन्म लेंगे। फिलहाल दो बच्चियों ने यह मुकाम हासिल कर लिए हैं, जिसका डंका पूरे देश में बज चुका है। मैं यह भी बताना चाहूँगी लाइव 11 न्यूज़ चैनल के माध्यम से 2024 ओलंपिक जो कि पेरिस में होनी है, उसका जो कैंप बेंगलुरु में चल रहा है, उसके लिए इस एकेडमी से आशा किरण बारला का सिलेक्शन हुआ है, जो कि देश में सबसे कम उम्र वाली बच्ची है, जो इस वक्त ओलंपिक की तैयारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु में रहकर कर रही है। इसका पूरा खर्चा भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है। मैं आपको यह जानकारी देना चाहूँगी कि इस आशा किरण बारला की जो अभ्यास 2 साल पूर्व चल रही थी, इसका श्रेय कथारा सीसीएल ग्राउंड को जाता है। इनके कोच आंसू भाटिया का कहना है कि आशा किरण बारला जिस मुकाम पे पहुंची है, उसका सबसे बड़ा श्रेय सीसीएल को जाता है। और भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी ट्रस्ट ने जो मकाम हासिल की है, इसके लिए भारत के दूसरे राज्य से भी बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और आज हैदराबाद और राजस्थान से चलकर दो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सूबेदार मेजर सुमेर सिंह राठौर और सूबेदार रंजन कुमार झा, जो चीफ कोच सर्विसेज एथलेटिक्स हैदराबाद ने एकेडमी में बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए पहुंचे। और सूबेदार मेजर सुमेर सिंह राठौर ने मंजूषा तिग्गा, एक गरीब परिवार की बच्ची को आजीवन गोद लिया। मंजूषा तिग्गा जो लंबी कूद की एथलीट है, जिनका अंडर 16 में झारखंड का रिकॉर्ड है, और हाल में हुई पूवी जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पटना में आयोजित हुई, उसमें स्वर्ण पदक लेकर झारखंड का नाम रोशन किया। आइए सुनते हैं इस संबंध में इन दो महान खिलाड़ियों ने इस एकेडमी के बारे में क्या कहा। वैसे मैं मध्यम परिवार से आता हूँ और आर्मी के अंदर में 89 में ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे एक भाटिया जैसे ये बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहाँ पे रंगरूटों में हमारे गुरु ऐसे होते हैं, तो बताया कि भाटिया जैसा बोला आप रनिंग स्टार्ट करो, जो कि मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में कोई पता नहीं था। उस टाइम मेरी एज 17 साल थी। मैंने स्पोर्ट्स चालू किया, रनिंग चालू किया। रनिंग करते तो सेंटर के अंदर में 1000 लड़के थे, उनमें फर्स्ट हो गया। उसके बाद में 9 सेंटरों की रनिंग हुई, तो उसके अंदर में भी फर्स्ट हो गया मैं। ऐसे करते 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 इंटरनेशनल पहुंच गया, और 12 किलोमीटर में भी नेशनल खेला हूँ, और 21 किलोमीटर में भी, और 42 किलोमीटर में भी, और काफ़ी कंट्री बाहर खेल के आया। सर, ये भी जानकारी हमको मिला है कि आप आर्मी में भी 20 साल सेवा दी है। आर्मी के अंदर में मैंने 22 साल सेवा दी है, और सूबेदार मेजर में 18 साल की सर्विस में सूबेदार मेजर बना। सर, क्या मुख्य उद्देश्य है सर कि आप आज झारखंड के एक बोकारो डिस्ट्रिक्ट के बोकारो थर्मल के एक एकेडमी में आप पहुंचे, भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी ट्रस्ट में, क्या उद्देश्य सर? ये जो मेरा शिष्य है रंजन झा, अभी ये चीफ कोच है सर्विसेज के क्रॉस कंट्री के, तो इन्होंने कॉल किया कि एक बार वहाँ पे भाटिया एकेडमी चला रहा है। तो मेरे को महसूस हुआ कि अरे एकेडमी कैसी चला रहा है, क्या है। मैंने कहा भाटिया का देख के आते हैं। इसकी मैं देखने के मकसद से ही मैं यहाँ पे आया, कैसा कर रहा है, और कितने स्पोर्ट्समैन हमारे यहाँ से तैयार होके इंडिया से जाए या झारखंड से जाए, तो अपना देश का नाम हो। और ये भाटिया के एक जो लड़की एशियन गोल्ड मेडल आई है, मैं बहुत खुश हुआ। कल मेरे को पता लगा कि इसकी टेनिस है, तो मैं तुरंत डिसीजन लिया कि मैंने कहा यहाँ जाना। सर, अभी वो आशा किरण बारला अभी बेंगलोर में ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे पहुंची हुई है, अपना प्रशिक्षण के लिए 2024 का ओलंपिक का तैयारी के लिए। जी सर, क्या कहेंगे सर आप इस एकेडमी के बारे में और आशा किरण बारला के बारे में? साहब, मैं तो यही मेरी प्रार्थना है कि कम से कम ओलंपिक में पदक जीत के आए, तो ये हमारा भी सौभाग्य होगा और देश का और भी बड़ा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत सर, और आप जो इतना दूर से अब चल के आए, राजस्थान से आप आए, बाय रोड आए, जी हाँ। क्या समय लग गया सर आपको यहाँ? मेरे को यहाँ पे आने में टोटल 1900 किलोमीटर दूरी हुई है, और मेरे को 2 दिन कंटिन्यू चला, नाइट स्टे किया, 2 दिन कंटिन्यू लगातार चल के मैं यहाँ पे आया। सर, अभी फिलहाल आप अभी क्या कर रहे हैं सर? अभी राजस्थान के अंदर में मैं छोटा मोटा सोलर का काम है, और मेरा होटल भी है।
चलिए सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू बहुत बहुत। और आप लोग से अच्छा लगा मेरे को। और हमारे अभी चीफ कोच है इंडिया के प्रेजेंट सर्विसेज के, बहुत अच्छे हैं और अच्छे इनके लड़के भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। थैंक यू सर। यस सर। हेलो, तो नमस्कार। मेरा नाम रंजन कुमार झा है। मैं सर्विसेज का चीफ कोच हूँ और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। और पीछे गत वर्षों से मैं 1991 से और अभी तक स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ। और ये मेरा भाग्य है जो कि मैं इसी BTPS को देख के ही अपना स्पोर्ट्स शुरू किया। उस समय यहाँ का खेल का माहौल ऐसा था जो कि लगता था अंदर से आग लग रहा है। और हम लोग रामगढ़ बॉयज़ हॉस्टल से आते थे यहाँ खेलने के लिए, और लगता था कि नहीं, हम भी यहाँ पे राज्य खेलें, अंतर्राष्ट्रीय खेलें। और उस जुनून से मैंने अपना राज्य टीम में भी आया, नेशनल टीम में आया। नेशनल टीम में मैं कंटिन्यू 15 साल रहा इंडियन टीम में, जिसमें मैं पटियाला, बेंगलोर, दिल्ली में कैंप लगा रहा, रशिया में भी कैंप लगा हमारा, और अच्छा लगा। और जब मैं तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ तो मैं हमेशा देखता था, मैं भाटिया से टच में रहता हूँ, तो ये यहाँ मेडल ले रहा है, यहाँ मेडल, अंदर से ना एक अलग सा एनर्जी आता था, जो हीमोग्लोबिन को अप करने वाला एनर्जी। कोई टैबलेट खाते हैं, कुछ खाते हैं, हम तो न्यूज़ सुन करके हीमोग्लोबिन अप हो जाता था कि नहीं ये कर रहे हैं। और जो अपने साथ वाला कोई करता है तो और ज़्यादा ही होता है। तो उससे मकसद था, मेरे बहुत दिन से बोल रहा था जो कि आना है एक बार रंजन आना, लेकिन बिजी शेड्यूल आपको पता ही है स्पोर्ट्स में, कभी नेशनल हो रहा है, कभी यहाँ कैंप लगना है, कभी वहाँ लगना है। फिर साथ साथ में शादी किया हूँ तो बच्चों को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो समय का बहुत शॉर्ट लेकर के फिर यहाँ पे मैं इधर आया। तो मैं सर को भी बोला, नहीं सर चलना है, इस बार कुछ भी हो जाए एक बार जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ ओलंपिक मेडल। जो मेरा विज़न है ना, जो इंडिया का विज़न है ना, वो मेरे को यहाँ दिख रहा है। और जो ग्रास रूट पे जो काम हो रहा है ना, ये नॉट ए ईजी जॉब। और पूरे मैं बोकारो में जो भी भाटिया अकेडमी से जो भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो सबके माध्यम से। स्पोर्ट्स क्या है, विदाउट सपोर्ट स्पोर्ट्स नहीं होता है। इसीलिए स्पोर्ट्स है कि सभी का सपोर्ट। अभी मैम भी आई हैं, NGO से आई हैं, आप भी आए हैं, जितने भी यहाँ पे, और बोकारो के जो हमारे सामने नहीं आ रहे, उनका भी, सभी का सपोर्ट से ही ये स्पोर्ट्स हो रहा है। और इस हो रहा है। और एक डायमंड टाइम आया हुआ है BTPS का, नो डाउट ये डायमंड टाइम चल रहा है। अब मैं आकर के, मैं तो बोल रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है यहाँ पे आकर के इतना दूर से आया, टायर्ड हो गया था, लेकिन यहाँ पहुँचते ही साथ ही ना, जैसे इंटर किया ना अकेडमी में, लगता है ना कि सोना बात ले लिया रिलैक्स में एकदम। सर, ये आशा किरण बारला अभी जो प्रशिक्षण ले रही है बेंगलोर में, क्या संदेश देंगे सर देशवासियों के लिए आप उनके माध्यम से? उनके माध्यम से सर मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो कर्म करेगा, जो हार्ड वर्क करेगा, वही पाएगा। और मेहनत की है तो सबको दिखता है, लेकिन उस मेहनत में मतलब कोई बोलते हैं ना बैकडोर से एंट्री, वो नहीं होता है। ये एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स ए आता है, ए है स्पोर्ट्स का मदर ऑफ गेम बोलते हैं एथलेटिक्स में। आप कुछ भी गेम करो, भागना पड़ेगा, लेकिन अगर मेहनत और सही प्लेटफॉर्म, भाटिया अकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म, सही प्लेटफॉर्म, अगर सही टाइम पे, बोलते हैं ना सही टाइम पे सही डिसीजन, तो ये मिला है और सबको मिलेगा। और मैं आने वाला भविष्य में ये देख रहा हूँ कि यहाँ से और भी हम एक को नहीं देख रहे हैं, हम बल्क में ऐसा आशा किरण बल्क में निकलेगा यहाँ से, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ऐसा है, जुनून है ऐसा। बिल्कुल, ये जो सब आशु भाटिया जी का जो देन है, जो अभी इसको चला रहे हैं, और इनका जो मेहनत है बच्चियों पर, वो काफ़ी सराहनीय मेहनत है कि इतने मेडल अभी भी नेशनल से लेके राज्य लेवल नेशनल में, और अभी जो आशा किरण बारला जो कुवैत में जो हमारे भारत के लिए जो गोल्ड लाई, जो 800 मीटर जो 2.6 सेकंड में जो लेके आई, बहुत क्या कहेंगे सर इसमें? सर ये जो इवेंट है 800 मीटर, मैं भी किया हूँ 800 मीटर, तो ये एक इवेंट है। जबकि बच्ची कम उम्र की, पूरा भारत की सबसे कम उम्र की बच्ची है, 16 साल की। 16 साल की। सर ये इवेंट, ये बहुत हार्ड इवेंट है। जो इवेंट है, जो मैं भागा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस 2 चक्कर से निकला हूँ। जब 2 चक्कर, ये ऐसा लड़की है, मैं इससे पहले भी मैं इसे कलकत्ता में मिला था, कलकत्ता में आई थी ये, तो मिला था, तो मैं उसी समय बोला यार ये आग लग रहा है, ये आग है, लड़की नहीं है, आग है। वो आग वो है जो इसका मसाल के अंदर जो आग बोल रहा है ना, वो आग। और अंदर में इनका भूख है, किसका भूख है? मेडल का भूख है। इसका यहीं शांत नहीं होगा, देखना तुम। मैं इसको वैसे बोला था
इसका भूख कभी शांत नहीं होगा। जो लड़की 4 घंटे में रुक करके वहाँ पे भी वार्म अप कर रही है, अपना कोर कर रही है, तो मैं बोला ये है कौन। तब मैं बोला नहीं, ये देखना रुकेगी नहीं है। और भाटिया का भी उसके पीछे पूरा फोकस रहा, और एकदम कब सोना है, कब उठना है, कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ इनिशियली बॉटम टू टॉप ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इतना अच्छा से वो मॉनिटरिंग करके वहाँ जो पहुँचा है। लेकिन मैं अभी सब अच्छे बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मेरे को ख़राब लगा, जो अगर नेशनल टीम में गया है तो कोच को भी जाना चाहिए। यहीं पे हमारा बैकडोर वाला एंट्री बंद हो जाता है। अगर आप एक लड़के को उसका ट्रेनिंग नेशनल कैंप में चयन हुआ, उसका सिलेक्शन हुआ, तो ये अपॉर्चुनिटी उसका कोच को देना चाहिए कि कोच दे विल नो एवरीथिंग, कि कब उसका रेस्ट होता है, कब उसका काम होता है, कब क्या करती है, तो कोच को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है, जो काम करता है वो पीछे रहता है, और जो काम नहीं करता है वो आगे रहता है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। हाँ, एकदम सही बात। अभी देखिए आपके चैनल के माध्यम से और फल और खा रहा है। वही बात है। इस बात को लेकर के मेरी भी उनसे बात हुई कि इस जगह पर उनको पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये क्योंकि दिन रात प्रयास वो किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ एसोसिएशन को, या जो भी इस ऊपर में जो भी जुड़े हुए हैं, कि कहीं पे भी ना हर एक जगह करो, लेकिन एक खेल के में ना ये मत करो आप। जो मैं बोलना चाहता हूँ दर्शक भी समझ रहे हैं और आप लोग भी समझ रहे हैं। हाँ, ये बैकडोर एंट्री बंद करें। ये खेल को बढ़ाने के लिए सब कुछ करें, लेकिन खेल को दबाने के लिए नहीं। अब कहीं जा कर के उसको लगता होगा नया कोच के, आप 15 यहाँ से नया कोच के पास में एंट्री करना, यहीं से उठ करके आप जाएंगे कहीं, तो कंफर्टेबल होते होते टाइम लगता है, कंफर्ट जोन नहीं खूब मिल पाता उसको। कुछ चीज़ें हैं जो कोच से शेयर करता है। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं इस चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त निकाले यहाँ आने के लिए, और भाटिया एकेडमी में उनका इतना इंटरेस्ट देख करके मैं बोलता हूँ कि ये बड़े बड़े जो चैनल है ना, वो कुछ नहीं है इनके आगे। वो अपना ब्रांडिंग करते हैं, लेकिन ये चैनल काम कर रहा है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।